चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ हैव या हैज। चलिए हैव मने या हैज मने HAV हैव या हैज, ये दोनों का मतलब होता है रखता है, रखती है, रखते हैं या के पास में है, के पास में है या के अधिकार में है, के अधिकार में है। चलिए अब हैव है हैज का प्रयोग कौन सब्जेक्ट के साथ कैसा लगता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसी में फर्स्ट पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, तो आई सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ क्या लगता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ तो प्लूरल लगभग करेगा। यू भी सिंगुलर है और प्लूरल है, तो यू सिंगुलर रहते भर में भी हैव का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में तो हैव का प्रयोग करेंगे ही प्लूरल के साथ प्लूरल। ही सी ईट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। वी यू दे या कोई प्लूरल रहेगा, प्लूरल क्या जैसे यहाँ पर बॉयज, गर्ल्स, काउज ETC, उसके साथ क्या करेंगे हैव का प्रयोग। अब यहाँ पर केवल और केवल आई और यू सिंगुलर रहते भर में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते समय। ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ कि क्या प्रयोग करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन। जैसे इसका एगो ट्रांसलेशन बनाते हैं। यहाँ पर मुझे एक गाय है, या फिर इसी को बोलेंगे तो मेरे पास एक गाय है, एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। ये तीनों का ट्रांसलेशन जो है, तीनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। आई माने मैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मुझे, मेरे पास या मैं, यानी यहाँ पर केवल मेरे है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, और फिर एक गाय है तो एक काऊ होगा, यानी तीनों का अनुवाद जो बनेगा आई हैव ए काऊ बनेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर होगा आप लोग के कि आई हैव ए काऊ होगा ये तीनों सेंटेंस के लिए। और जब यही अगर निगेटिव में रहेगा, यहाँ निगेटिव में जब रहेगा तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मेरे पास एक गाय नहीं है, जैसे मेरे पास
एक गाय नहीं है। मेरे पास एक गाय नहीं है, या मैं एक गाय नहीं रखता हूँ, या मुझे एक गाय नहीं है। तीनों सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ बनाते समय क्या करेंगे कि आई, वाई के साथ क्या लगता है, हैव। अब इसके बाद नॉट और ए काऊ, ये नेगेटिव में हो गया। अब नेगेटिव से बनाएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि हैव या हैज को बाहर निकाल देंगे। जैसे इसी सेंटेंस में बताए हैं कि मेरे पास एक गाय नहीं है। अब यहाँ बोले क्या मेरे पास एक गाय है, क्या मेरे पास एक गाय है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ बनाते समय क्या करेंगे, क्या शुरू में लगल है, यहाँ पर जब क्या लगल है तो हैव या हैज, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव। आई ए काऊ। अब यहाँ पर लिखा गया है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी जिसमें क्या से शुरू रहेगा और नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या मेरे पास एक गाय नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी है। तो बनाते समय क्या करेंगे, हैव आई नॉट ए काऊ लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे WH वाला, WH सेंटेंस। WH सेंटेंस जब रहेगा तो WH सेंटेंस पहले यूज करेंगे। जैसे इसमें अगर WH सेंटेंस अगर बनाया जाए तो इसमें बोलेंगे क्या नहीं, मेरे पास गाय क्यों नहीं है, या मेरे पास गाय क्यों है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले WH जो सेंटेंस है ये क्यों हो गया, तो क्यों को सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे, यानी वाई, और वाई के साथ फिर हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैव लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है मेरे है, मेरे के क्या होता है, आई। इसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट भी लिखेंगे, यानी निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। और गाय तो यहाँ पर ए काऊ लिख देंगे, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें पांचों सेंटेंस हम बता चुके हैं। अफर्मेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए, फिर इंट्रोगेटिव बता दिए, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बता दिए, अब इसके बाद WH बता दिए। अभी पांचों सेंटेंस से आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। इसमें सारा दिया गया है, इसमें अफर्मेटिव से भी दिया गया है, निगेटिव से भी दिया गया है, यानी पांचों सेंटेंस से दिया गया है। तो आप लोग बनाइएगा इसको, जितना भी बनाना है, जितना भी अधिक से अधिक बनाइएगा, प्रैक्टिस होगा।